शीर्षक सादगी में छुपा प्रेम। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक साधारण से लड़के विराज से कर दी गई थी। उसका परिवार बस उसकी माँ शांति देवी तक ही सीमित था। न कोई भाई न बहन, न ही कोई बड़ा कुनबा। घर की हालत भी औसत थी। शादी में उसे अच्छे खासे तोहफे और पैसे मिले थे, मगर मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता था, कर्ण के लिए। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और मैं उसकी बातों में खोई रहती थी। लेकिन किस्मत मुझे विराज के घर ले आई। शादी की पहली रात विराज एक गिलास दूध लेकर मेरे कमरे में आया। उसकी सादगी और उसकी शांत आंखों को देखकर मैं कुछ पल के लिए ठिठकी, फिर गुस्से में पूछ बैठी, अगर पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे छूता है तो क्या वो अधिकार कहलाएगा या बलात्कार? विराज ने मेरी आंखों में देखकर शांति से कहा, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस शुभ रात्रि कहने आया हूं। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उस रात मैं चाहती थी कि कोई बहस हो, कोई विवाद, ताकि मैं इस रिश्ते से बाहर निकल सकूं। लेकिन विराज ने न कुछ कहा, न कोई दबाव बनाया। दिन बीतते गए, मैंने घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाया। मेरा समय इंटरनेट पर बीतता, करण से बातें करते हुए या सोशल मीडिया पर खोए हुए। शांति देवी घर का सारा काम मुस्कुरा कर करती रही। उनकी मुस्कान में एक संत की शांति थी। विराज दिन रात मेहनत करता, अपने छोटे से दफ्तर में ईमानदारी से काम करता। सब उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। शादी को 1 महीना हो चला था, पर हमने कभी पति पत्नी की तरह एक साथ रात नहीं बिताई। एक दिन मैंने जानबूझकर शांति देवी के बनाए खाने को बुरा भला कहा और थाली जमीन पर पटक दी। इस बार विराज ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, हल्के से, पर उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सा दर्द था। वह चिल्लाया नहीं, बस गहरी नजर डालते हुए बोला, इतनी नफरत क्यों है? मुझे तो बस इसी मौके की तलाश थी। मैंने दरवाजा खोला और सीधा करण के पास पहुंच गई। मैंने कहा, चलो कहीं भाग चलते हैं अब, और नहीं रहना उस जेल में। लेकिन करण का व्यवहार बदला बदला था। वह बोला, हम इस तरह भाग कर कहां जाएंगे? मेरे पास कुछ नहीं है और अब तुम्हारे पास भी क्या बचा है? उसकी ये बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ आया कि करण को मुझसे नहीं, मेरे पैसों और गहनों से प्यार था। मैं वापस अपने ससुराल लौट आई। घर खाली था। शांति देवी और विराज कहीं बाहर गए थे। मैं बेचैनी में उसकी अलमारी खोल बैठी। जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मेरे सारे गहने, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, सब वहां सुरक्षित रखे थे। मुझे पता है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ है, लेकिन मैंने तुम्हारी हर चीज को संभाल कर रखा है, ताकि जिस दिन तुम इस घर को अपना मानोगी वह सब तुम्हारा हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारी मर्जी का हमेशा सम्मान करूंगा। मैं जबरदस्ती से नहीं, तुम्हारे प्यार से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। इस खत को पढ़कर मेरे भीतर कुछ बदल गया। वह व्यक्ति जिसे मैं साधारण समझती थी, असल में असाधारण था। अगली सुबह मैंने पहली बार खुद अपनी मांग में सिंदूर भरा और सीधी उसके दफ्तर पहुंची। सबके सामने कहा, विराज, हमें लंबी छुट्टी पर जाना है, अब सब कुछ ठीक है। उस दिन मैंने जाना कि मेरे माता पिता ने जो फैसला किया था वो मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। विराज, जिसकी सादगी मुझे कभी खलती थी, अब मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा बन चुका था। कहानी की सीख, जिंदगी में जो हमें मिलता है वह हमेशा हमारे सपनों से छोटा नहीं होता। कभी कभी वह उनसे कहीं ज्यादा गहरा, सच्चा और सुंदर होता है। सच्चा प्यार दिखावे में नहीं, बल्कि सम्मान, धैर्य और इंतजार में छिपा होता है।